अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने आपका भाई वहीद में वो हाज़िर है। आज हम मैडम सना साहब के पास आए हैं। सिंगर, नावर सिंगर हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। मैंने इसके गाने सुने और बड़ी मुश्किल से इससे हमने टाइम लिया है, ये बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं मैडम सना साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैडम जी, आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है और ख़ूबसूरती भी आपकी इतनी ज़्यादा है, तो लेकिन आप आगे क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपके गाने सुने थे तो मैंने देखा यार इतनी प्यारी इसकी आवाज़ है, तो ये आगे क्यों नहीं जा रही? आगे इसका गाना क्यों आगे रिलीज़ नहीं हो रहा? इसकी वजूहत क्या है, मुझे कुछ बता सकती हैं आप? मसला ये है कि मेरे घर पे प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ जी, मैं अगे नहीं जा सकती कि घर दे विच कोई टेंशन नहीं है। मसला है कि मेरे घर वाले, ये मेरे खानदान ने इस चीज़ को लाइक नहीं करते हुए कि मैं आगे बढ़ूँ या आगे जाऊँ। वो अच्छा बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइक कर दे। हमारे खानदान में ये काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, दूर दूर तक काम नहीं है। बस मेरा शौक़ है कि मैं ये गाने गाऊँ, तराने गाऊँ और मौला का जिक्र करूँ, तमाला कहूँ। बस मेरा एक शौक़ है, मेरे घर वालों को ये बिल्कुल शौक़ नहीं है। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपके घर वाले राज़ी नहीं है कि आप तरक्की करें, तो लेकिन जब आप ये सिंगिंग का काम कर रही हैं तो ये फिर आपका तो शौक़ है या फिर टाइम पास कर रही हैं? इसका क्या वजूहत है, कुछ बताओ इसके बारे में। इस टाइम तो मेरा शौक़ है। अच्छा, ये बचपन से काम कर रही हैं या अभी से शौक़ पैदा हुआ है आपको? बचपन से मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। अच्छा, बचपन से ये आपका काम नहीं है? जी, मेरा बिल्कुल ये बचपन से काम नहीं है, ये अब शौक़ पड़ा है। मेरा कुछ दिल टूट गया था। अच्छा अच्छा, परेशान थी। अच्छा, परेशान थी, इसलिए कि मैं सोच रही कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस मेरी एक दोस्त थी, वो मिल गई, वो भी यही सिंगिंग का काम। अच्छा, सिंगिंग का काम करती थी। वो कहती तुम खुद इतनी परेशान रहती, ऐसे क्यों रहती? मैं गमगीन बहुत रहती थी, रोती रहती थी। वो कहती चले मेरे साथ आज चलें। वो लेके चलेगी। जब वो लेके गई तो उधर में बैठी, जब मैंने उसका गाना सुना तो अच्छा लगा। अच्छा। तो बस मैं भी उधर में बैठना शुरू कर, अपने दिल को बुलाना शुरू कर दिया। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब मुझे बात की समझ आ गई है कि मैडम सना को इश्क हुआ, इश्क में धोखा मिला, तो धोखा मिलके कितनी अच्छी बात है कि इसने लोगों को नसीहत दी है। नाज़रीन, लोगों को इसने नसीहत ये दी है कि लोगों को जब इश्क में धोखा मिलता है ना, तो कोई चरसी बन जाता है, कोई पोटरिया बन जाता है, नशे पर लगकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जहाँ उसकी 20 साल की ज़िंदगी होती है, वो 3 साल की ज़िंदगी में ही दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो ये होता कब है? जब इंसान को मोहब्बत में धोखा मिलता है। लेकिन बहादुर इंसान कौन है कि जो इश्क में धोखा मिले और उस पर कंट्रोल कर ले, जैसे कि ये मैडम सना साहब ने किया। बहुत ही खुशी की बात है। ये बात मैंने सुन के मुझे अब पता चला तो बहुत खुशी हुई है कि आपने कोई गलत काम नहीं लिया, गलत कोई इशू नहीं लिया, कोई गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन आपने ये सिंगिंग का काम में आकर ये शौक़ पैदा आपको हो गया, लेकिन वो गम आपका भूल गया, इसमें आपकी दिलचस्पी लग गई। बहुत अच्छी बात है मैडम सना साहब। अगर ऐसी ही पब्लिक हमारी आगे, जिनको धोखा मिलता है, वो ऐसे ही कोई काम कर लें तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में वो नशाई नहीं बनेगा, वो नशा कर कर नहीं मरेगा। अगर वो थोड़ा सा अपने आप में काबू पाकर अगर अगले ज़िंदगी के बारे में सोचे। वो जो बाहर के लोग होते हैं वो धोखा नहीं देते। वो जो खानदान रिश्तेदार होता है, धोखा अपने घर से मिलता है। जाहिर है शरीकों से धोखा मिलता है ना, बाहर से धोखा कभी नहीं मिलता। ये झूठ लोग कहते हैं बाहर से धोखा मिला, धोखा घर से मिलता है, घर से मिलता। बिल्कुल। बाहर वो जो सैमा के एक दिन शूटिंग हो रही थी, मैं गई थी, उधर बैठी रही। वो शान कभी इधर देखे कभी उधर देखे, ये क्या, तो वो भी देखे शुरू हो गई। सैमा भी, सब लोग कह रहे कि ये आपकी क्या लगती है? मैंने बोला ये मेरी सिस्टर लगती है। अच्छा, फिर क्या करती? वो जो भी है बोलता है आप सैमा की क्या लगती है, आप सैमा की क्या लगती है, आप इतनी अच्छी ब्यूटी है, आप इतनी अच्छी है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप आगे जाओ। बस मैं आगे नहीं जा सकती कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊँ? और पैसे का मसला नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं करी कि मैं पैसा कमाऊँ, पैसे की कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस सिर्फ कि मैं अपने आप दिल को बुला रही हूँ कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, और कोई मसला नहीं है। जी, सैमा खां का बयान है कि मुझे पैसे की कोई तंगी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा दिल टूटा था। लेकिन उस दिल टूटने की वजह से मैं अपना दिल इस सिंगिंग में लगा रही हूँ, लेकिन मेरा तरक्की करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि घर वाले
का इनको घर में कोई इनका मसला मसाइल है, इसकी वजह से तरक्की नहीं करना चाहती, अपना ऑडियो गाना या वीडियो गाना नेट पे नहीं देना चाहती। लेकिन ये जो हमने इंटरव्यू किया है तो इससे मैंने बहुत मिन्नतें करके मैंने कहा प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का एक इंटरव्यू हमें दे दें, तो कि फिर क्या पता कि इंसान की ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। कम से कम हमारा ये इंटरव्यू चलेगा तो सही ना, तो लोग हमें देखेंगे। तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए बड़ी मुश्किल से मैडम सना को हमने मनाया है, तो इसकी मेहरबानी कि हमें इसने थोड़ा टाइम दे दिया। तो इसका कहने का मकसद ये है कि इसका तरक्की करने का कोई इरादा नहीं है, आगे ऑडियो वीडियो गाने करने का कोई इरादा नहीं है, यूट्यूब पे काम करने का कोई इसका इरादा नहीं है, क्योंकि घरेलू इसके मसले हैं। तो मैडम माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, वो नज़र आता है कि सैमा खान से आपकी शक्ल मिलती है। अगर आप एक ही गाना बना दें ना, एक ही गाना ऑडियो करके उसमें मॉडलिंग कर लें अच्छे तरीके से, तो आप एक ही गाने में हिट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो शक्ल है वो सैमा खान से मिलती है। तो लेकिन ये आपको भी पता है मौजूद है, लेकिन आप फिर रिस्क नहीं ले, कितनी दुख वाली बात है ये। बस मैंने सर बता दिया, कुछ इंसान का हालात ऐसे होते हैं कि परेशान होते हैं कि ख़ानदान के मसले होते हैं ना, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकती। चलो जी, हम मेरा आपको शौक है, आपका शौक़ है, ये हमें समझ आ गई बात, लेकिन हम आपको आगे तो जाहिर है कि इंसान की जो अपनी मर्ज़ी होती है इंसान वो करता है, तो करना भी वही चाहिए कि जो इंसान की खुद की मर्ज़ी हो और अपनी ही मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आगे आऊँ, मैं गानों में ना, मैं मौला के जिक्र में आऊँ, बस कि मौला का जिक्र करना शुरू। हाँ जी, वो तो आपको मैंने पढ़ूँ, तमाले पढ़ूँ, हाँ। इस चीज़ में आगे आ जाऊँ, ये अब मेरी सोच बन रही है। गानों में ये गीत, इस गीत में, इसमें मेरी सोच नहीं बन रही। तो आप मैडम उसमें भी आप हिट हो जाएंगे। सोच रही हूँ कि बस मैं ना मौला का जिक्र किया करूँ। अच्छा, तो ठीक है, आप कवालियाँ वगैरह गालियाँ करें, आप तराने वगैरह हैं, तो आपकी आवाज़ अच्छी है, उसको ऑडियो बनाकर आप आगे आप नेट पे दें। इस बारे सोच रही हूँ, इस बारे में आप सोचेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की देगा आपको। पता चलेगा वाकई ही मैंने बहुत गलत काम किया है कि इसको छोड़ा, तो आज वो ही पछताए, क्योंकि तरक्की जब इंसान करता है तो जब ज़ाहिर तरक्की करता है तो हर इंसान की सोच होती है कि ये मेरा दोस्त होना चाहिए, इसके साथ मैं खड़ा होना चाहूँ। हर इंसान चाहता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, जिसकी शादी हो गई थी, शादी हो गई थी। अच्छा, जिसके साथ, अच्छा वो जिसके साथ शादी हुई है उसने धोखा दिया है। शादी हो गई थी फिर भी धोखा मिला। चलो, धोखा मिला, ये तो बहुत दुख की बात है। आपने मोहब्बत अपना भी ली और मेरा बाद में कजन था मेरा, सका मेरे ताई का बेटा था। अच्छा, कजन था वो, कजन था, सका ताई का बेटा था। उधर से ये तो फिर आपस में ही धोखा मिला, तो मैं इधर आई हूँ, नहीं तो मैं कभी आना ही नहीं था, इस लाइन में नहीं था आना था। धोखा ना मिलता तो बिल्कुल भी नहीं आना था इस लाइन में। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको धोखा मिला, धोखे में इंसान खुदकुशी कर लेते हैं, ये अक्सर होता है। लेकिन आपको मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने खुदकुशी नहीं की। अपनी बहनों को कहती कुछ धोखे से डरे, बस ये जो आदमी होते हैं धोखा बहुत देते हैं। नहीं, आदमी गलत काम थोड़े होते हैं कि आप आदमी को आप मिस कर रहे हैं। तो ये लड़कियां होती है ना, ये फंस जाती हैं। हाँ जी, लड़कियां भी धोखा देती हैं कि ये मामों का बेटा, ये चाचू का बेटा, ये ताई का बेटा, वो सोचते नहीं, वो आगे से धोखा मिलता है। रिश्तेदारों से भी धोखा मिल जाता है, ये नहीं कि बहन से मिलता है, रिश्तेदार भी धोखा। तो मैडम सना, आप ये तो ना कहे कि लड़के धोखा देते, लड़के तो धोखा नहीं ना देते, लड़कियां भी धोखा देती हैं। लड़कियां भी बेवफा हैं, लड़कियां भी मतलब के लिए प्यार करती है, पैसे के लिए प्यार करती, देते इसके साथ, इसके पास पैसा ज्यादा, गाड़ी है, कार है। आपकी सोच हो रहे ना, तो आप सारी लड़कियों की सोच ये तो नहीं ना हो सकती। पैसे का कोई मसला ही नहीं था, उन लड़कियों की सोच गलत हो सकती है। पैसा नहीं चाहिए था, प्यार चाहिए था। हाँ, तुम्हें प्यार चाहिए था, लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसे करती, लड़के भी ठीक नहीं होते, लड़कियां भी नहीं ठीक होती। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो इंसान अच्छा होगा वो ना किसी को धोखा देगा, ना किसी को छोड़ेगा। जो अच्छा होगा ना वो लालची होगा। छोड़ के भी कहती थी कि मेरे कजन के साथ मेरी सुलह हो जाए, मैं ये फिर भी चाहती रही, क्योंकि आपको मोहब्बत थी ना उससे। नहीं हुई। हाँ, तो उसने आपसे प्यार नहीं किया, आपने किया उससे प्यार। तो जाहिर है कि जिसने प्यार किया होता है वही तड़पता है, तो आपने तड़पना था ना। अब उसकी शादी होगी या नहीं? अपनी सहेलियों को, बहनों को, सबको यही समझा रही हूँ, जरा सोच समझ के कदम उठाएं। हाँ जी, इसका कहने का मकसद है कि कोई इसकी जो सहेली हो, इसकी कोई खास तल्लक वाली हो, इसे जानने वाली हो, इससे प्यार करने वाली हो, तो उससे ये कह रही है कि आप कभी भी किसी से, लड़के से प्यार ना करें, धोखा देते हैं, यही कहने का मकसद है। नाज़रीन, ये मैडम सना का ना बारिश स्टूडियो में सिंगी का दफ्तर है, तो उधर ये सिंगी करती हैं। इसके बाद नामवर सिंगर भी आते हैं, तो लोग इसकी आवाज़ सुनते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। इसका दफ्तर भरा होता है, मैं भी कई दफ़ा जा चुका हूँ मैडम के पास। मैडम सना, ये सिंगी का काम जो आपने किया हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ लोगों ने, आप सुनते हैं, कोई दाद वगैरह आपको मिली है या नहीं मिली? माशाल्लाह मैं आलमरा में
किया था शौक। उधर उन्होंने माला भी डाली गले में, और उन्होंने वो जो अवार्ड होता है वो भी मिला। अच्छा, वो आपको भी मेरे अवार्ड- पास भी है। अच्छा अच्छा। कहते तो मैं दिखा भी देती हूँ। नहीं नहीं, नाज़रीन को हम हमें दिखाएंगे, झूठ क्यों बोलने वाली नहीं। बात नहीं, हाँ, झूठ बोल तो- कैसे करो। मैं अवार्ड भी लेके आई हूँ, एक बार नहीं काफी दफा अवार्ड लेके आई हूँ, बस आगे जा नहीं रही हूँ, ये मेरा मसला है। तो बस वो तो आप अपनी मजबूरी से नहीं जा रही। बता दिया है। हाँ। और मैं कहते तो दिखा भी देती हूँ, ये देखे, ये मेरे पास अवार्ड, ये मैं लेके आई हूँ। ये नाज़रीन अवार्ड मिला इसे अल हमरा से, तो आवाज़ की वजह से मिला है, तो लेकिन ये आगे नहीं जाना चाहती। ये इसकी बदनसीबी है, ये इसे बदनसीबी कह लें या जो भी कह सकते हैं हम। तो अगर ये सिंगिंग का काम शुरू करती है तो ये सेकंडों में हिट हो सकती है, तो लेकिन ये कह रही है कि मेरे घरेलू मसले हैं, इसकी वजह से मैं आगे काम नहीं करूँगी। तो कोई बात नहीं मैडम सना साहब, आप अपने घर के मसले को घर में सुलझाएँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। तो मैडम सना ने कहीं जाना है, तो जी, ठीक है मैडम सना साहब, जी ठीक हो गया। आपका थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। ओके। ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।